नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, यानी आप किसी बैंक के CSP बनना चाहते हैं, बैंक मित्र बनना चाहते हैं, तब दोस्तों आप किसी बैंक के बैंक मित्र कैसे बन सकते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ कि किसी भी बैंक का बैंक मित्र बनने के लिए, यानी किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तब दोस्तों इसके लिए आपको कौन सा एग्जाम पास करना होता है, यानी कौन सी परीक्षा पास करनी होती है। वहीं दोस्तों अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तब दोस्तों इसके लिए आपको कहां पर और कैसे आवेदन करना होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या प्रक्रिया है, वह भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों बैंक मित्र के क्या क्या कार्य होते हैं, अगर आप बैंक मित्र बन जाते हैं तब आपको बैंक के कौन कौन से कार्य करने होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों बैंक मित्र बन करके आप कितने रुपए महीने कमा सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। किस चीज में आपको कितना कमीशन मिलता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तब दोस्तों आपका स्टार्टिंग में कितने रुपए का खर्च आता है, आपको कौन कौन से इक्विपमेंट लगाने होते हैं, आपको बैंक में कुल कितना पैसा जमा करना होता है। दोस्तों इसकी भी मैं पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यानी ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक मित्र क्या होता है, बैंक मित्र की क्या डेफिनेशन होती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं बैंक मित्र बैंक और ग्राहक के बीच की वो कड़ी होता है जो बैंक की योजनाओं को ग्राहकों तक पहुंचा करके बैंक से उसे जोड़ता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैंक मित्र बनने के लिए आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तब दोस्तों इसके लिए आपको कौन सी परीक्षा यानी कौन सा एग्जाम पास करना होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तब दोस्तों आपके पास कम से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी आप 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास नहीं है तब आप बैंक मित्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, आपको 10वां पास होना आवश्यक है। दूसरी चीज ये होती है कि आपके खिलाफ में पुलिस थाने में या फिर कोर्ट में कोई भी आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र साफ व सुथरा होना चाहिए, तभी आप बैंक मित्र पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी चीज ये होती है दोस्तों कि आपको IIBF से एक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का एग्जाम पास करना होता है, जो कि ऑनलाइन होता है और ये साल में 4 बार आयोजित किया जाता है। तो आपको IIBF से बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का एक एग्जाम पास करना होता है। जब ये तीनों चीजें आपके पास होंगी, यानी आप 10th पास हो, आपके खिलाफ में कोई आपराधिक मुकदमा ना हो, वही दोस्तों आपने IIBF से अपना बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का एग्जाम पास कर लिया हो, तब दोस्तों आप बैंक मित्र पद के लिए ठीक है, आप बैंक मित्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैंक मित्र बनने के लिए यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए आपको कहां और कैसे आवेदन करना है। तो दोस्तों इसके लिए एक बात हम आप लोगों को पहले बताना चाहते हैं कि आप लोग गूगल पर अगर सर्च करते हैं कि बैंक मित्र कैसे बने या फिर बैंक मित्र का आवेदन कैसे करें, तो दोस्तों वहां पर आपको सैकड़ों साइटें मिल जाती हैं, जो कि दोस्तों फ्रॉस्टर्स के द्वारा भी कुछ साइटें उसमें तैयार की गई हैं, जहां पर आपसे वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, आपको हम इस बैंक में बैंक मित्र बना देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई फोन कॉल आता है कि आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो हम आपको बैंक मित्र बना देंगे, आपको इतने रुपए जमा करने होंगे, दोस्तों वो आपका पैसा बेकार चला जाएगा और आप बैंक मित्र नहीं बन पाएंगे। दोस्तों इसका जो लीगल प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तब दोस्तों आपके गाँव में या फिर आपके क्षेत्र में जो भी बैंक है, वो कोई भी बैंक हो, आपको वहां पर जाना है, उनके शाखा प्रबंधक से आपको मिलना है, उनसे पूछना है कि आपके सेवा क्षेत्र में, आपके सर्विस एरिया में कोई गांव खाली है जिसमें बैंक मित्र ना हो। अगर उनके सेवा क्षेत्र में, उनके सर्विस एरिया में कोई भी SSA यानी कोई भी गांव अगर खाली होगा जिसमें बैंक मित्र नहीं होगा, तो उसकी जानकारी आपको दे देंगे। जब आपको इसकी जानकारी मिल जाए कि फला गाँव में बैंक मित्र नहीं है, जगह खाली है, तब दोस्तों उस जिले की उस बैंक का जो भी कारपोरेट BC हो, आपको उनके ऑफिस चले जाना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कारपोरेट BC क्या होता है। दोस्तों बैंक और बैंक मित्र के बीच में एक कंपनी होती है जिसे कारपोरेट BC बोला जाता है, और दोस्तों जो बैंक मित्र होता है यह उसी कंपनी का ही कर्मचारी होता है। बैंक मित्र बैंक का डायरेक्ट कर्मचारी नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों ये बीच में एक कंपनी होती है जिसे कारपोरेट BC बोला जाता है। दोस्तों जितना भी महीने भर में बैंक मित्र काम करता है, उसका जितना भी कमीशन बनता है, चाहे वो 10,000 हो या फिर 20,000 हो या फिर 50,000 हो, उसका 20 से 25% हिस्सा उस कारपोरेट BC को चला जाता है। यानी हर महीने कारपोरेट BC को 20 से 25% बैंक मित्र का जो कमीशन होता है वो दिया जाता है, जो कि बैंक मित्रों से बैंकों का काम करवाता है। अब दोस्तों एक बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि बैंक अपना काम बैंक मित्रों से खुद करवा सकता है, बीच में कंपनी को रखने की क्या आवश्यकता है। बैंक मित्र का 20 से 25% कमीशन तो बेकार कंपनी को चला जाता है, कंपनी को रखने की क्या आवश्यकता है।
तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, बैंक इसलिए बीच में कंपनी को रखता है ताकि बैंक मित्र कभी ये ना कह सके कि मैं बैंक का कर्मचारी हूं, और कभी भी बैंक के खिलाफ कोई मुकदमा न कर सके, ये ना कह सके कि हमें भी बराबरी का दर्जा दीजिए, जो भी बैंक स्टाफ है हम उनके बराबर कार्य करते हैं तो हमें भी बराबरी का दर्जा दीजिए, हमें भी समान वेतन दीजिए। तो कुल मिलाकर के जो बैंक मित्र होता है वो उस कंपनी का कर्मचारी होता है, इसलिए बैंक मित्र कभी भी बैंक के खिलाफ नहीं जा सकता, कोई भी मुकदमा या कोई भी कोर्ट में केस नहीं कर सकता। इसलिए बैंकों ने एक बीच में कारपोरेट बीसी रखा हुआ है, एक कंपनी होती है और उसी का बैंक मित्र कर्मचारी होता है, और बैंक मित्र जितना भी महीने में कमाता है उसका 20 से 25% हिस्सा उस कारपोरेट बीसी को चला जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि उस कारपोरेट बीसी में एक सीसी होता है, सीसी यानी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, और दोस्तों ये हर जिले में एक सीसी होता है जो कि जिले भर के बैंक मित्रों को अपने नियंत्रण में रखता है, उनसे काम करवाता है, उनकी देखरेख करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। तो दोस्तों आपको उन सीसी के पास चले जाना है। दोस्तों उन सीसी से आपको बोलना है कि हम इस बैंक के इस ब्रांच के इस गांव में बैंक मित्र का कार्य करना चाहते हैं, हम बैंक के शाखा प्रबंधक से मिला है, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि इस गांव में बैंक मित्र की नियुक्ति हो सकती है, ये जगह खाली है। आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास हों वो आप सभी डॉक्यूमेंट आपको उनके पास लेकर जाने हैं, उनकी फोटोकॉपी आपको उनके पास जमा कर देना है। एक आवेदन फॉर्म होता है वो आपको देंगे, उसको भी भर करके आपको जमा कर देना है। वो आपकी योग्यता की जांच करेंगे, अगर आप योग्य पाए जाते हैं तब आपका बैंक मित्र के पद पर चयन कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका बैंक मित्र के पद पर चयन हो जाता है तब दोस्तों आपको 50,000 रुपए उस बैंक में ही फिक्स करना होगा सिक्योरिटी मनी के रूप में। दोस्तों जो आप 50,000 रुपए फिक्स करेंगे उसका ओडी यानी ओवरड्राफ्ट आपको बैंक जारी कर देगा, उसी ओवरड्राफ्ट के माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हैं और उसी ओवरड्राफ्ट खाते में आप पैसा जमा कर सकते हैं, यानी लोगों का लेन देन आप उसी 50,000 रुपए की सीमा तक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप अपनी लिमिट को बढ़वाना चाहते हैं तब दोस्तों आप 50,000 रुपए और फिक्स करके आप अपनी लिमिट को 1 लाख रुपए कर सकते हैं, तब दोस्तों आप अपने खाते में 1 लाख रुपए का लेन देन भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्टार्टिंग में आप 50,000 रुपए की लिमिट आपको जारी की जाएगी, उसके लिए आपको 50,000 रुपए बैंक में फिक्स करने होंगे सिक्योरिटी मनी के रूप में। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि अगर उस कंपनी का उस बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो लैपटॉप पर चलता है तब दोस्तों आपको खुद से ही लैपटॉप भी खरीदना होगा, वहीं आपको एक प्रिंटर भी खरीदना होगा कस्टमर को रसीद देने के लिए। वहीं दोस्तों अगर उनका सॉफ्टवेयर पीओएस मशीन पर चलता है तब दोस्तों उसके पैसे भी आपको जमा करने होंगे और वो कंपनी आपको पीओएस मशीन लेकर के दे देगी, जिससे आप लेन देन कर पाएंगे और जो अन्य काम ऑनलाइन होते हैं, चाहे वो कस्टमर का बीमा करना हो या फिर आधार सीडिंग करना हो या फिर अकाउंट ओपन करना हो या पैसों का लेन देन करना हो, मनी ट्रांसफर करना हो, उसके लिए पीओएस मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आपको कंपनी देगी, उसका पैसा आपको उनके जो अकाउंट होगा उसमें जमा करना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बैंक मित्र के क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि मुख्य रूप से आप लोगों की पैसे की जमा निकासी कर सकते हैं, लोगों को पैसे गांव में ही आप विड्रॉल कर सकते हैं, उन्हें बैंक नहीं जाना होगा, लोगों का पैसा आप गांव में ही जमा कर सकते हैं उनके खाते में, उसके लिए भी ग्राहकों को बैंक नहीं जाना होगा। साथ ही दोस्तों आप नया बचत खाता खोल सकते हैं, साथ ही आप नया आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, नया एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही दोस्तों लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी आपको जोड़ना है गांव के लोगों को, तो जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से लोगों को जोड़ना, साथ ही जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं बैंक के उनसे भी लोगों को जोड़ना। यानी कुल मिलाकर के जो भी बैंक में स्कीम है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की हो या फिर SSS यानी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, PMJJBY, PMSBY, APY आदि, इनसे लोगों को जोड़ना है आपको। साथ ही दोस्तों आप लोगों को लोन के प्रपोजल तैयार करने हैं कि किस व्यक्ति को किस लोन की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी व्यक्ति को लोन की रिक्वायरमेंट है तब आप उसका प्रपोजल बना करके बैंक में देना है। बैंक उसका लोन करे या ना करे वो बैंक पर निर्भर करता है, आपको उनका प्रपोजल बना करके बैंक को देना है, उसका भी पैसा आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों जो भी खाते खराब हो जाते हैं या फिर NPA हो जाते हैं उन खातों की आपको रिकवरी करनी है, उसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा इंसेंटिव मिलेगा। कुल मिलाकर के जो एक बैंक अपने ग्राहकों को सेवाएं देता है वही सेवाएं आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर, आप अपने घर पर ही लोगों को दे सकते हैं। आप अपने गांव के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ सकते हैं। जो लोग बैंकिंग सेवाओं से नहीं जुड़े हैं, जिन लोगों के खाते नहीं खुले हैं, आप उनके खाते खोल करके आप उन्हें बैंकिंग से जोड़ सकते हैं। वो सभी सेवाएं आप अपने घर पर ही, आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर ही लोगों को उपलब्ध करा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बैंक मित्र बन करके यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोल करके आप कितने रुपए महीने कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक ईमानदारी से काम करते हैं बैंक के प्रति, तब दोस्तों आप 25 से 30,000 रुपए महीने आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों मैंने जो आप लोगों को बैंक मित्रों के ऊपर कार्य बताए हैं उन सभी कार्यों पर आप लोगों को कमीशन मिलता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। चाहे आप आधार सीडिंग करें उसका भी पैसा मिलता है, चाहे आप लोन की रिकवरी करें उसका भी पैसा मिलता है, चाहे आप लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ें उसका भी पैसा आपको मिलता है, चाहे आप नया खाता खोलें या फिर लेन देन करें, हर काम का आपको पैसा मिलता है। फ्री का कोई भी काम बैंक आपसे नहीं करवाता है।
बस मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जितना आप कमाएंगे उसमें से 20 से 25% शेयर उस कारपोरेट बीसी को चला जाएगा, बाकी का 75 से 80% पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, कमीशन के साथ में आपको बैंक हर माह 1000 रुपए का फिक्स अमाउंट भी देता है, जो कि रेंट के लिए होता है। अगर आप किराए पर कमरा लेकर के ग्राहक सेवा केंद्र बनाए हैं तब दोस्तों 1000 रुपए बैंक आपको रेंट के लिए भी देता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, आप बैंक से उतने रुपए महीने कमा सकते हैं। आज की डेट में कुछ बैंक मित्र ऐसे भी हैं जो कि 40 से 50 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। वहीं आज की डेट में कुछ बैंक मित्र ऐसे भी हैं जो कि 4 से 5 हजार रुपए महीने भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके काम पर निर्भर करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं, आपकी डीलिंग कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके पास कितने ग्राहक आते हैं। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए महीना कमा सकते हैं बैंक मित्र बनने के बाद। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।